नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था मानसिक विकास का परिचय और आज हम बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो दोस्तों, शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है और निश्चित रूप से एक सवाल यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, जल्दी से अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके माध्यम से आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात अपन कर रहे हैं मानसिक विकास की और ये मानसिक विकास हमारा चल रहा है दोस्तों शैशवावस्था में। किसमें चल रहा है दोस्तों? शैशवावस्था में। हम दोस्तों देख रहे हैं कि शैशवावस्था का जो समय है वो 0 से 5 या 6 वर्ष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 5 या 6 वर्ष में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है वो अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, उसकी जो सेंसोरीज होती है उनके द्वारा होता है, संवेदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा होता है। जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं उनके माध्यम से उसकी मानसिक जो क्षमताएं हैं, मानसिक जो योग्यता है दोस्तों, उनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों व सहज शारीरिक क्रियाएं, जिन्हें अपन रिफ्लेक्सिव एक्शंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बहुत ज़्यादा उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, बिल्कुल जीरो होता है उसका पूरा का पूरा यहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं। तो केवल और केवल दो बातें वहाँ पर होती हैं। एक तो यह है कि सेंसोरीज उसकी होती है, दूसरा क्या है कि बच्चा बहुत ही रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, बहुत सहज क्रियाएं करता है और उनसे जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है उनसे धीरे धीरे क्या है दोस्तों, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम ये कहते हैं कि शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो ज्ञानेंद्रियों व सहज क्रियाओं के द्वारा होता है। अब दोस्तों, शैशवावस्था में कुछ कथन हैं जो मानसिक विकास को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उनकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ जैसे बात करता हूँ, एक विद्वान है जिनका नाम गुडेनफ है दोस्तों। क्या नाम है? गुडेनफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गुडेनफ क्या कहते हैं? गुडेनफ कहते हैं कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उनका कहना यह है कि 3 वर्ष तक बच्चे का लगभग 50% जो है ना दोस्तों वो मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 3 वर्ष तक 50% हो रहा है और कहते हैं कि 5 वर्ष तक आते आते वो लगभग 90% मानसिक विकास बालक का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है गुडेनफ का। ये मैंने आपको जो शैशवावस्था की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये परिभाषाएं अच्छे से मैंने समझा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ कि गुडेनफ के अनुसार बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों एक बात कही है गैसल ने। ठीक है दोस्तों, गैसल ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज़्यादा सीखता है। मतलब 12 वर्ष कौन से? 6 से 12 के 6 साल तो बाल्यावस्था के और 12 से 18 के 6 साल किसके हो गए दोस्तों? किशोरावस्था के। तो किशोरावस्था और जो बाल्यावस्था है उसमें जितना नहीं सीख पाता बालक उतना वो कब सीख जाता है? शैशवावस्था में। तो आपने कहा है कि प्रथम 6 सालों में जो बालक होता है दोस्तों वो बाद के 12 वर्षों अधिक सीख रहा है। ये किसने कहा है? ये दोस्तों ये कहा है गैसल ने। क्लियर है दोस्तों? तो गैसल का कथन याद रखना है अपन को और हमको याद रखना है गुडेनफ का। अब दोस्तों बात करते हैं रूसो की। दोस्तों, हमने जैसे यहाँ पर बात की है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक सीख रहा है, सहज क्रियाओं के द्वारा सीख रहा है, हाथ पैरों की क्रियाओं से सीख रहा है। तो रूसो ने कहा है, एक विद्वान है दोस्तों, उनका नाम रूसो है। क्या नाम है दोस्तों? रूसो। रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। मतलब कि सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो किनसे सीखता है? वो अपने हाथों से सीखता है, वो अपने पैरों से सीखता है, वो अपने नेत्रों से सीखता है। तो हाथ पैर और नेत्र बच्चे के प्रारंभिक शिक्षक हैं, मतलब इनसे बच्चे का मानसिक विकास होना प्रारंभ होता है। तो ये दोस्तों किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। आगे दोस्तों एक और बात करते हैं अपन। एक विद्वान है, क्या नाम वाटसन है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? वाटसन। दोस्तों वाटसन ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में
ठीक है दोस्तों, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद की जो अवस्थाएं उनसे ज़्यादा सीखता है, मतलब कि सीखने की गति और सीखने की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वाटसन कि सीखने की जो इंटेंसिटी होती है और सीखने की जो गति होती है, स्पीड जो होती है सीखने की, वो विकास की अन्य अवस्थाओं से ज़्यादा होती है। क्लियर है दोस्तों, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, वाटसन के अनुसार सीखने की तीव्रता और सीखने की गति विकास की अन्य अवस्थाओं से ज़्यादा शैशवावस्था में होती है। मतलब कि शैशवावस्था में बालक ज़्यादा सीखता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ उसका मानसिक विकास भी दोस्तों क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कथन थे किसको लेकर के, मानसिक विकास को। कौन सी अवस्था के लिए दोस्तों, ये थे शैशवावस्था के लिए। अब दोस्तों देखते हैं अपन कि शैशवावस्था में किस प्रकार से शिशु का मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, यहाँ सारे और टालफोर्ड ने कहा था कि प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बालक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। तो ये वाली बात थी दोस्तों कि जब बालक 1 सप्ताह का होता है, मतलब अपन यहाँ कहें कि जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म और जन्म से 1 सप्ताह जब बालक होता है ना, तो दोस्तों उसका जो मस्तिष्क होता है बिल्कुल कोरा कागज होता है, उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, मतलब वो ज़्यादा यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं करने की स्थिति में नहीं होता है। आंखें उसकी अभी बंद रहती हैं और केवल वो हाथ पैर इस प्रकार से चला रहा होता है। और जो उसको फीडिंग होती है वो मतलब जो डॉक्टर एडवाइज करते हैं, या जो अगर अपन बात करें कि गांव में पहले बच्चे जब गांव में पैदा हुआ करते थे तो दाई एडवाइज करती थी, उस प्रकार की उसको फीडिंग दी जाती है। ज़्यादा उसका भी कोई रिएक्शंस यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बच्चा धीरे धीरे दोस्तों बड़ा हो रहा है और जब वो दूसरे सप्ताह में आ जाता है दोस्तों, जब 2 सप्ताह का मतलब लगभग 14 दिन का जब बालक हो जाता है, तो दोस्तों देखिए बच्चा जो है ना वो प्रकाश और चमकीली वस्तुओं से आकर्षित होता है। उसकी तरफ आप जब रोशनी करेंगे तो उसकी आंखें वहां पर रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं और उसका ध्यान उस तरफ जाना शुरू होता है। मतलब जब वो रोशनी को देख करके अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका मानसिक विकास होना दोस्तों क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो रोशनी को देख करके अपनी प्रतिक्रियाएं देना और उसकी तरफ दोस्तों आकर्षित हो जाना, ये किसको शो करता है दोस्तों, ये उसके मेंटल डेवलपमेंट को शो करता है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि जब बालक 1 महीने का हो जाता है, कितने महीने का हो जाता है दोस्तों, 1 महीने का। तो 1 महीने का जो बालक है ना दोस्तों, अभी उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, अभी उसकी कोई भाषा नहीं है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर उसको कष्ट या पीड़ा होती है, बालक को मान लीजिए अपन लिटा रखा है, उसको कोई चीज़ चुभ रही है, ठीक है, अगर उसके कोई जैसे कोई उसको परेशान कर रहा है, मतलब उसको जो दर्द का अनुभव हो रहा है, या मान लीजिए उसको भूख लगी हुई है, या मान लीजिए उसको प्यास लगी हुई है, तो भूख प्यास और दर्द का जो अनुभव उसको होता है, उसकी अभिव्यक्ति दोस्तों वो रो करके दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जब वो रोता है तो लोग उसके पास आते हैं और उसे उस पीड़ा से, कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। अपन देखेंगे दोस्तों, जब बच्चा रो रहा होता है तो अपन क्या करते हैं कि 3 चीज़ें समझते हैं, या तो इसको कोई दिक्कत हो गई है, या तो सूसोपोटी की उसको समस्या है, या उसको खाने पीने की समस्या, या उसको कोई चीज़ चुभ रही है, या उसको मच्छर वगैरह खा रहे हैं, इससे अपन बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि मैं अगर रोऊंगा तो लोग मेरे पास आएंगे और फिर मैं जिस समस्या से जूझ रहा हूँ उसका लोग निराकरण आकर के कर देंगे। तो ये इसके मानसिक विकास का पहलू है, इसको बताता है। कौन से महीने में दोस्तों, पहले महीने में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे महीने में। जब शिशु 1 महीने से गुजर करके सेकंड जो मंथ होता है वहाँ पर जब अपने बढ़ रहा होता है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जैसे ही कहीं कोई आवाज़ होती है, कोई साउंड होती है, आवाज़ को सुनने के लिए वो क्या करता है, अपना सिर घुमाता है। मतलब ये है कि अब उसे ध्वनि जो है वो उसको समझ में आने लग गई है कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ जहाँ थी उसका सर वहाँ के वहाँ चला जाता है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, मूवमेंट शुरू हो जाता है और अब वो ध्वनि उत्पन्न करना शुरू करता है ना बच्चा, आया, इस प्रकार की जो मतलब बबलिंग साउंड जो होती हैं दोस्तों, वो क्या कर देता है, वो प्रारंभ कर देता है। कौन से महीने में, दूसरे महीने में। अब दोस्तों तीसरे महीने की बात करते हैं। जब तीसरे महीने का जो शिशु होता है ना, वो देख रहे हैं कि वो अपनी माँ को पहचानने लगता है दोस्तों, और जैसे ही उसकी माँ उसके पास से जाती है तो वो रोने लगता है दोस्तों। क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अगर वो पहचानना शुरू कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब उसका कौन सा विकास हो रहा है दोस्तों, मानसिक विकास हो रहा है।
दोस्तों चौथे महीने की बात करते हैं। जब शिशु 3 महीने का होकर के चौथे महीने की ओर अग्रसर होता है, और चौथे महीने में क्या क्या लग रहा है हमको कि हाँ इसका मानसिक विकास हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं कि चौथे महीने में वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है दोस्तों। हाँ, अंगा उंगा डिफरेंट टाइप की जो साउंड्स होती हैं वो लोगों को सुन करके, कभी सीटी बजा रहा है, किलकारी मार रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ जो हो रही हैं वो अब वो करना क्या है, शुरू कर देता है। उसके साथ साथ में दोस्तों देखेंगे कि जब आप उसे कोई ऑब्जेक्ट देंगे, उसे कोई आप थिंग देंगे, कोई टॉय देंगे, तो वो उनको पकड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है ना, अपने हाथ में पकड़ करके मतलब उसको क्या कर देता है, वो पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये उसकी चीज़ों को जो पकड़ना है, मतलब उसमें समझ आ गई कि कोई चीज़ है इसको मैं पकड़ सकता हूँ, तो ये किसको शो करता है दोस्तों, ये उसके मानसिक विकास को शो करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख रहे हैं 5वें महीने में, मतलब यहाँ मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ, दोनों में लगभग सेम चीज़ें हैं कि 5वें और 6ठे महीने का जो बालक है उसमें क्या विशेषताएं हमको मानसिक विकास के रेफरेंस में देखने को मिलती हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जब आप बच्चे का नाम लेंगे, बंटी, बंटी इधर देखो, हेलो मोंटी, सोनू, जो भी उसका कोई नाम रहेगा, तो उसको लगेगा कि यार मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये देखता है कि जब उसका खुद का नाम बुलाया जाता है तो उसको समझ आती है कि यार ये नाम मेरा है और लोग मुझे ही बुला रहे हैं। तो 5वें महीने में ये चीज़ शुरू हो जाती है, 5-6ठे महीने में, कि बच्चा अपने नाम को समझने लगता है। और जब आप उसको आंख दिखाते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जब आप उसके तरफ स्माइल कर रहे होते तो मुस्कुराना, मतलब कि प्रेम और जो क्रोध होता है उसमें दोस्तों वो क्या है, अंतर करना प्रारंभ कर देता है। बच्चे के सामने तेज बोलते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। जब आप सॉफ्टली प्यार से उसको करते हैं, अले 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 मेले बेटा, अले 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 अले, तो फिर वो आपकी तरफ स्माइलिंग करना प्रारंभ कर देता है। ये चलता है 5 से 6ठे महीने में। और इसके साथ दोस्तों अपन यहाँ भी देखेंगे, अब उसको ये पता चल गया है कि जो इससे पहले वाले में वो चीज़ों को पकड़ रहा है, यहाँ पकड़ करके वो उनको कहाँ ले जा रहा है दोस्तों, सीधे उसको मुंह में लेके जा रहा है। मतलब वो समझता है कि हर चीज़ खाने की है, हर चीज़ क्या है दोस्तों, खाने की है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ये भी है कि अब उसके दांत निकलना भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो वो क्या है कि चीज़ों को रगड़ना इस प्रकार से उसको अच्छा लग रहा होता है। तो ये भी चीज़ दोस्तों इसमें हो जाती है। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि 6 के बाद में 7वां और जो 8वां महीना है इसमें किस प्रकार की क्रियाएं बालक करता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अब वो जो उसके सामने खिलौने पड़े हुए हैं दोस्तों, उन खिलौनों में से वो अपनी पसंद का खिलौना दोस्तों छांटना शुरू करता है। क्या करता है दोस्तों, अपनी पसंद का खिलौना छांटना शुरू कर देता है। तो देख रहे हैं कि ढेर पड़ा हुआ है उसके सामने, उसमें से वो अपने हिसाब के कुछ खिलौने जो चयन कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो ये सिलेक्शन जो है, ये चयन करना जो है, पहचानना जो है, ये किसको शो करता है दोस्तों, ये उसके मानसिक विकास को शो करता है। इसी प्रकार दोस्तों अपन देख रहे हैं कि जब बालक 9वें और 10वें महीने में आ जाता है, कौन से महीने में, तो वो अपने आसपास की जो उसकी सराउंडिंग होती है, अपने आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट होता है दोस्तों, उसको जानने और समझने लगता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करने लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आसपास के वातावरण को पहचानने लगता है। और यदि आप उससे उसका कोई टॉय जो है उससे आप ले लेते हैं, आप उससे उसका खिलौना छीन लेते हैं, अगर आजकल अपन बात कर रहे हैं कि बच्चे को मैंने मोबाइल दिया हुआ है और आप उससे मोबाइल ले लेते हैं, तो वो इतना ज़्यादा रोता है कि जब तक आप उसे वापस दोबारा से मोबाइल नहीं दे देंगे ना दोस्तों, तब तक बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी दिखा रही हैं कि मैं अगर ऐसा रोऊंगा तो लोग मेरी बात मानना प्रारंभ कर देंगे। ये भी उसके मानसिक विकास को दर्शा रहा है। और इसी प्रकार से वस्तुओं को छूना और वस्तुओं को फेंक देना, तोड़ देना, ये क्रियाएं दोस्तों करना प्रारंभ कर देता है। आगे दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तो 1 वर्ष का जो बालक है ना, वो 3 से 4 शब्द बोलने लग जाता है। 1 वर्ष का जब बालक है वो 3 से 4 शब्द बोलने के योग्य हो जाता है और वो अपने परिवार वालों की, अपने घर वालों की नकल करने लग जाता है, उनको इमिटेट करने लग जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं जब 2 साल का बालक हो जाता है, तो 2 साल का जो बालक है ना, वो 100 से 200 जो शब्द होते हैं ना वो बोलने लगता है दोस्तों। और 2 शब्दों का जो है ना वो वाक्य बनाने लगता है, 2 शब्दों का वाक्य दोस्तों, है ना, जैसे पा, पा, माँ, माँ, इस प्रकार के 2 जो शब्द होते हैं उनको वो वाक्य बनाने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ अपन देखेंगे दोस्तों कि कोई चीज़ पुड़िया में बंद है उसको खोलना सीख जाता है। तो अपन देखते हैं कि टॉफ़ी बच्चे के सामने जब आती है तो वो पहले उसको पता नहीं कैसे खोलना है, लेकिन जब वो 2 साल का हो जाता है तो टॉफ़ी को खोल करके, छील करके उसको खाने की बात दोस्तों वो करने प्रारंभ कर देता है। ठीक है,
दोस्तों इसी प्रकार बात करते हैं 3 साल का जब बालक हो जाता है तो उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 साल का जो बालक है ना, आप उससे पूछेंगे कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो आपका नाम बताएगा। तो वो अपना खुद का जो उसका नाम है, दिनेश है, मोनू है, सोनू है, बंटी है, शंटी है, जो भी दोस्तों उसका नाम है ना, वो आपको अपना नाम बताने लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार से वो अब आप उसके हाथ में कागज पेंसिल दे देंगे ना, तो वो आड़ी तिरछी दोस्तों क्या है, रेखाएं खींचना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं 4 साल में क्या होता है। तो अपन देख रहे हैं कि 4 साल का बालक जो है ना, वो अब अपना टेढ़ा बांका खुद का नाम लिखना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि आजकल दोस्तों अपन देख रहे हैं कि घर में ही मम्मियाँ जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं, या वैसे भी आजकल प्रेप वगैरह स्कूल जो हो रहे हैं वहाँ शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो नाम लिखना शुरू कर देता है, और जो वस्तुएं होती है ना, उनको क्रमबद्ध तरीके से कहाँ किसका सीक्वेंस है, कहाँ किसका क्रम है, वो उसको दोस्तों जमाना शुरू कर देता है। कि इसके बाद जब खेलता है ना बच्चा खिलौनों से, तो ये खिलौना है, उसके बाद ये खिलौना, उसके बाद ये खिलौना आएगा। तो इस प्रकार से वो वस्तुओं को क्रम में रखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और छोटी और बड़ी रेखाएं अलग अलग होती हैं, ये उसको समझ आ जाती है अब। तो छोटी और बड़ी रेखाओं में वो अंतर करना प्रारंभ कर देता है। और इसी प्रकार दोस्तों वो 10 तक जब आप उसको गिनती बुलवाएंगे ना, तो बोलेगा 1 2 3 4 10 तक तो बोल देगा, फिर सीधे 11 20 25 ऐसे बच्चा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन 10 तक की गिनती दोस्तों वो प्रॉपर बोलना प्रारंभ कर देता है। और दोस्तों जब बालक 5 साल का हो जाता है तो अपन देख रहे हैं कि वो 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना, यहाँ पर तो 2 शब्दों का बना रहा होता है, यहाँ पर वो 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। और रंगों में अंतर करना शुरू कर देता है कि ये पीला रंग है, ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, ये नीला रंग है। नीला, हरा, पीला जो रंग बेसिक रंग होते हैं दोस्तों, उसमें उसको अंतर करना आ जाता है। और इसके साथ साथ में जैसे रुई हल्की होती है और लकड़ी भारी होती है, तो हल्की और भारी चीज़ों में भी दोस्तों उसको अंतर करना आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बालक है ना, वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक उसका अपना मानसिक विकास होता है, और बहुत तीव्र गति के साथ में उसका मानसिक विकास हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दोस्तों सजेस्ट करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।